Hello students, welcome to Tejinder English School online class sessions of Standard 6 Mathematics subjects. Today we learn chapter number 4. Chapter number 4 is based on the geometric section. Geometric जहाँ पर line segment, ray, point, एंगल, ट्राइंगल, ये सब जिस सेक्शन में हम पढ़ते हैं वो जियोमेट्री सेक्शन होता है. जियोमेट्री दो वर्ड से बना हुआ, जियो एंड मेट्री. आगे की क्लास में आप पढ़ोगे कि ये दो ग्रीक वर्ड हैं जिसमें जियो का मतलब लैंड होता है, अर्थ होता है, मेट्रिक मतलब मेजरमेंट होता है. सो मीन्स कोई भी आपके पास ऑब्जेक्ट है और आप उसको मेज़रमेंट करना चाहते हैं तो उस मेज़रमेंट के लिए जो प्राइमरी रिक्वायरमेंट होती है नॉलेज की, प्राइमरी नॉलेज होता है, वो आप इस चैप्टर में सीखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 4. फर्स्ट एक्सरसाइज 4.1. यूज द फिगर टू नेम्स 5 पॉइंट्स. अभी यहाँ बाजू में एक फिगर दिया हुआ है, दिख रहा है, ये एक लाइन, फिर इधर ये लाइन, फिर ये इधर लाइन. तो ये फिगर से आपको एक कुछ क्वेश्चंस हैं उनके आंसर देने. तो जैसे बताते हैं, बहुत ध्यान से करना. क्वेश्चन 1 और 2 में ही आपको पूरा एक्सरसाइज सोल्व करने का आइडिया मिल जाएगा कि क्या करना है और कैसे करना है. सो यहाँ पर देखो, सबसे पहले 5 पॉइंट्स आपको यहाँ पे दिख रहा है. 5 पॉइंट्स जब बोला हुआ है ना, तो पॉइंट्स मीन्स अल्फ़ाबेट के पास यहाँ पे ये जो डॉट दिख रहे हैं, ये डॉट है, फिर यहाँ डॉट है, फिर यहाँ डॉट है, फिर यहाँ डॉट है, फिर यहाँ डॉट है. सो दैट मीन्स ये जो डॉट्स हैं वो पॉइंट कहलाते हैं. तो पॉइंट आप लिखेंगे कैसे? लाइक डी इज़ अ पॉइंट. सो डी हमने सेपरेटली लिख दिया. उसके बाद दूसरा पॉइंट हमको क्या मिल रहा है? ई. तो हमने कॉमा करके ई लिखा, फिर ओ मिल रहा है, फिर बी मिल रहा है, फिर सी मिल रहा है. ओके. सो दैट मीन्स इस तरह से आपके जो पॉइंट होंगे वो आपको ईच एंड एवरी पॉइंट्स को कॉमा करके इंडिकेट करना पड़ेगा कि ये जो पॉइंट्स हैं वो ऐसे हैं. उसके बाद बी आता है ए लाइन. लाइन के लिए अगर एक लाइन पूछा है तो सीधी लाइन ये जा रही है. लाइन मतलब जिसके दोनों तरफ एरो होगा वो लाइन होती है. ये लाइन के कोई भी नाम दे सकते हैं. लाइक हमने यहाँ पर डी और बी का यूज़ किया है. आप इसको नाम ई और बी भी दे सकते हो, डी और ई भी नाम दे सकते हो, ओ बी भी दे सकते हो. दैट मीन्स लाइन पर जो भी पॉइंट्स हैं उनमें से कोई भी 2 पॉइंट को आप लेकर उसका नाम बता सकते हो कि दिस इज़ द लाइन. 4 रेज. अब रेज में याद रखना है, एरो वन साइड आता है और दूसरी साइड एंड पॉइंट आता है. ठीक है. तो यहाँ पर लाइक यहाँ से स्टार्ट करते हैं. 4 रेज बोला इसलिए पहले ई से डी की तरफ, क्योंकि एरो इस तरफ आ रहा है, दिख रहा है ना ये रेड कलर का. उसके बाद ओ से अगर हम चाहें तो ओ से डी भी लिख सकते हैं, ओ से ई भी लिख सकते हैं. तो ओ और ई हो गया. फिर ओ से सी की तरफ एक रे है, फिर ओ से बी की तरफ रे है. ये सब में क्या है, एरो जिस तरफ जाता है उस तरफ का नाम उसके नीचे एरो आएगा. अब आता है 5 लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट यानी 2 एंड पॉइंट, ये 2 पॉइंट है ना, इनके बीच का नाम आएगा. यानी लिखते समय आप देखो, लाइन जब हम कर रहे हैं तो ये नाम के ऊपर दोनों तरफ ऐसा एरो आ रहा है. रे जब लिख रहे हैं तो उसका एक लाइन ड्रॉ करके ऊपर एक तरफ एरो आ रहा है. ठीक है. और अगर आप लाइन सेगमेंट की बात करते हैं तो लाइन सेगमेंट जो लिखेंगे वो इस तरह से लिखेंगे कि डी एंड ई दोनों एंड पॉइंट आ गया. फिर उसके बाद यानी डी लिख के ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ओ बी लिख कर ऊपर लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर देंगे, ओ सी लिख के. तो ऐसे ही डी ई, ओ बी, ओ सी हो गया. और एक और बोला है तो यहाँ पर आप ओ डी भी दे सकते हो, ओ से डी तक. हो गया 5 लाइन सेगमेंट. चलो अभी क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं. नेम द लाइन गिवन इन ऑल पॉसिबल्स 12 वेज चूजिंग एनी 2 लेटर्स एट द टाइम फ्रॉम द फोर गिवन. अब यहाँ पर ये लाइन दिया हुआ है और इस लाइन पे अलग अलग पॉइंट दिए हैं, ए बी सी एंड डी. इन पॉइंट्स पर से आपको इस लाइन के नाम देने और ये लाइन को अलग अलग तरीके से 12 नाम देने. तो देखो बहुत इजीली मैंने शुरू किया. जैसे यहाँ से ए से शुरू करेंगे, पहले बी, ए बी हो गया. फिर ए से सी, ए सी हो गया. फिर ए से डी, ए डी हो गया. ये दिख रहा है, ए बी सी, ए बी, ए सी और ए डी हो गया. अब आप ए को छोड़ दो,
अब बी से शुरू करो, बी सी फिर बी डी, हो गया बी सी बी डी। अब बी को छोड़ दो और सी से यानी सी डी, ये लाइन हो गया, फर्स्ट वाला कंप्लीट हो गया। अब ये कंप्लीट होने के बाद पीछे से रिवर्स शुरू करते हैं, यानी डी से सी, फिर इसी डी से बी, इसी डी से ए, डी सी डी बी डी ए, ये हो गया। और उसके बाद में डी कैंसिल करो, फिर सी से बी, सी बी हो गया, फिर सी से यानी सी ए हो गया, और उसके बाद सी को भी कैंसिल करो और बी से शुरू कर दो तो बी ए। तो इस तरह से ये हमने 12 नेम लिख दिए। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3, यूज़ द फिगर्स टू नेम। यहाँ पर फिगर वापस से ड्रॉ किया हुआ, एक लाइन यहाँ पर जा रही है, एक लाइन इसको कट कर रही है, ये इसको कट कर रही है। कट करना यानी इंटरसेक्ट करना, और जिस पॉइंट पे कट करती है उसको कहते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट। बी इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पे क्या है, डी है। चलो, लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई, पॉइंट ई को कंटेन करती हुई ऐसी लाइन, बहुत सारी लाइन हो सकती है, एक तो ये लाइन भी है, ये भी लाइन है। तो हमने यहाँ पे ये लाइन किया, नाम किसका, नाम कौन से वाला लाइन का लिया, ए को, ई को कंटेन कर रहे ऐसी लाइन का नाम क्या दिया, ए बी। आप ए भी लिख सकते हो। लाइन पासिंग थ्रू ए से पास हो ऐसी लाइन बतानी है, तो ए से पास होने वाली लाइन कौन सी है, बी ई। और लाइन ऑन विच ओ लाइज, ओ जो है जिस पर लाइन पर हो, तो वहाँ पर कौन सी लाइन है, ये देखो ये वाली लाइन है ना, बी सी। और उसके बाद 2 पेयर्स ऑफ द इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्ट करती हुई ऐसी 2 लाइन बतानी है। तो पहला तो ए बी और सी ओ, दूसरा ए बी एंड एफ ई। तो आपको इस तरह से यहाँ पर ए बी की जगह मैंने क्या वर्ड यूज़ किया, बी ई, वही लाइन का नाम है ना ए बी का, और यहाँ पर एफ ई, हो गया। चलो अभी क्वेश्चन नंबर हम 3 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, अब 4 पे आते हैं। हाउ मेनी लाइन्स कैन पास थ्रू, 2 क्वेश्चन किए हुए हैं, ऑन वन गिवन पॉइंट। अगर आपको एक पॉइंट दिया हुआ है, उसमें से कितनी लाइन पास कर सकते हो। तो लाइक यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, ये 1 लाइन, ये पॉइंट दिया, यहाँ से एक लाइन ऐसे पास हो गई, ये लाइन, फिर इधर ऐसे पास हो गई, ये दूसरी लाइन, फिर इधर से पास हो गई, तीसरी लाइन, फिर इधर से पास हो गई, चौथी लाइन, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, यानी काउंटलेस है। तो इसको क्या लिखेंगे, काउंटलेस। अगर 2 पॉइंट दिया है, लाइक ये दोनों, इसमें से लाइन पास करना है, एक लाइन तो ये पास हुई, दूसरी लाइन पास करोगे, अगर यहाँ से भी पास, थोड़ा सा भी क्रॉस करते हो ना, यहाँ से थोड़ी सी भी क्रॉस करते हो, जैसे यहाँ से ही अगर हम लो देखो, तो नहीं होगा, यानी ओनली 1 लाइन कैन पास थ्रू द 2 गिवन पॉइंट। फिर क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ड्रॉ द रफ फिगर्स एंड द लेवल सुटेबल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। पॉइंट पी लाइज ऑन ए बी, तो पहले लाइन सेगमेंट ए बी ड्रॉ करो, और उसके बीच में कहीं पर भी क्या नाम दे दो, पी। फिर लाइन एक्स वाई एंड लाइन पी क्यू इंटरसेक्ट एट एम, तो एक लाइन ऐसी एक लाइन ऐसी, और दोनों को लाइन को इंटरसेक्ट करना है किस पर, एम पर। तो इसका नाम दिया एक्स एंड वाई, यहाँ पर नाम दिया ये एक्स और ये वाई, और यहाँ पर पी क्यू, और दोनों जहाँ कट कर रहे हैं उसको नाम दे दिया एम। फिर क्वेश्चन नंबर सी इसी में है, लाइन एल कंटेन्स ई एंड एफ बट नॉट डी। तो पहले एक लाइन बना, और जब स्मॉल लेटर यूज़ करें ना अल्फ़ाबेट का, तो लाइन के बाहर उसका नाम होता है, ये एल हो गया, और उसके बीच में यहाँ पर 2 पॉइंट है ई और एफ, यानी इसको लाइन ई एफ भी कह सकते हो, और लेकिन डी उस पर नहीं, यानी डी बाहर पॉइंट से। अब यहाँ लाइन ओ पी ड्रॉ करना है और लाइन ओ क्यू ड्रॉ करना है, और ये दोनों एक दूसरे को किस पे मिले, ओ पर। तो यहाँ ओ पी इधर हो गया, फिर ओ क्यू ये इधर हो गया, और दोनों किस पे मिल रही हैं, ओ पर, तो ओ बीच में आ गया। क्वेश्चन नंबर 6, कंसिडर द फॉलोइंग फिगर्स ऑफ द लाइन एम एन, से वेदेवर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स इन ऑल इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गिवन फिगर्स। यहाँ पर एक लाइन दिया हुआ जिसमें ओ क्यू एम ओ एन पी दिया हुआ, और स्टेटमेंट दिए इसमें से कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। सबसे पहले क्यू एम एन ओ पी आर पॉइंट्स ऑन द लाइन एम एन, लाइन एम एन, तो सही है, लाइन एम एन पर ही ये सब पॉइंट है, तो ये ट्रू हो गया। एम ओ एन आर पॉइंट्स ऑन द लाइन सेगमेंट एम एन, तो एम एन खाली एम से एन तक अगर बात करते हैं, एम से एन तक, तो एम ओ और एन सब इसी पर है, यस, तो ये भी क्या हो गया, ट्रू हो गया। अब एम एंड एन आर एंड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट एम एन, तो यहाँ पर 2 पॉइंट है ना, एम एन, ये दोनों एंड पॉइंट कहलाएंगे, तो ये भी ट्रू है। अब इसके बाद में अगर हम बात करते हैं कि ये
इसके नेक्स्ट जो है क्वेश्चंस, उस नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो ट्रू फॉल्स ही है, और इसमें फिर पीछे चलो, तो अभी नेक्स्ट है O एंड M आर द पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट OP। तो यहाँ पे तो O और N है, और बात किसका किया? OP का। तो ये क्या हो गया? फॉल्स। एंड पॉइंट नहीं है ये दोनों। एंड पॉइंट मतलब जो नाम यहाँ पर होंगे ना, ये O एंड P, वही नाम यहाँ पर होने चाहिए। और इसके बाद E वाला, M इज़ वन ऑफ द एंड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट Q एंड M या O। तो Q और O यहाँ नाम दिया, और यहाँ पे M एंड पॉइंट की बात किया, यानी ये भी क्या हो गया? फॉल्स हो गया। M इज़ अ पॉइंट ऑन द रे OP। तो आप अगर डायग्राम देखोगे ना, तो O से P की तरफ जब जाओगे ना, तो वहाँ पर कहीं पर भी M नहीं मिल रहा है, तो ये क्या लिखे है? फॉल्स। रे OP इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रे QP। तो अगर एंड स्टार्टिंग पॉइंट O एंड Q डिफरेंट है, मतलब ये स्टेटमेंट ये सही है कि दोनों रे अलग अलग है, इसलिए ये ट्रू होगा। रे OP इज़ द नेम इज़ द सेम एज द रे OM। ये भी स्टेटमेंट कैसा हुआ? फॉल्स हुआ, क्योंकि यहाँ पर भी अगेन ये P है, ये M है। अगर आप लाइन ड्राइंग देखोगे तो OP एक साइड जा रहा है और दूसरी साइड जो है OM जा रहा है, इसलिए ये दोनों फॉल्स है। रे OM इज़ द नॉट अपोजिट टू रे OP। बिल्कुल अपोजिट है, क्योंकि O जो है M के जो साइड है उससे बिल्कुल अपोजिट साइड P है। O से स्टार्ट अगर करते हो और जिस साइड आप M जाते हो उसके अपोजिट साइड P है, इसलिए ये स्टेटमेंट कैसा होना चाहिए कि ऑपोजिट साइड होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या दिया? नॉट, इसलिए ये स्टेटमेंट कैसा हो गया? फॉल्स हो गया। और जे है O इज़ नॉट एन इनिशियल पॉइंट ऑफ OP। अब इनिशियल पॉइंट यानी स्टार्टिंग पॉइंट जिसको कह सकते हैं, एंड पॉइंट कह सकते हो। तो O इस इनिशियल पॉइंट है? यस है। तो ये कैसा हो गया? फॉल्स हो गया। और उसके बाद N इज़ द इनिशियल पॉइंट ऑफ द NP एंड NM। तो यहाँ पे दोनों में क्या है? सेम पॉइंट N है, और ये इनिशियल यानी स्टार्टिंग पॉइंट ही है, तो ये कैसा हुआ? स्टेटमेंट ट्रू हुआ। सो अब हम ये एक्सरसाइज 4.1 नोटबुक में करके आप लोग होमवर्क सेंड करेंगे, और इस तरह से चैप्टर 4 का पहला एक्सरसाइज आपका कंप्लीट होता है।